हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को फ्री हैंड राइटिंग बहुत ही आसानी से सिखा सकती हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगी कि किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए आप कौन सा स्टेप पहले फॉलो करेंगी, और कुछ टिप्स भी दूंगी। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक वैसे ही राइटिंग सिखाने के पहले कुछ प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें बच्चे को करानी पड़ती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ। लिखना सिखाने का फर्स्ट स्टेप है बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप करना। तो जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए तभी से आप ये एक्टिविटीज़ बच्चे को करा सकती हैं। तो चलिए कुछ एक्टिविटी करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने एक कॉइन बॉक्स ले लिया है और ये कुछ हार्ड पेपर हैं। इसको मैंने इस शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब सिंपली हमें करना क्या है, हम इसे यहाँ रख देंगे और बच्चे से हमें कहना है कि एक एक उठा के बच्चे को इसमें डालना है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जब बच्चा ये उठाएगा तो ये बच्चा इन एक्टिविटीज़ में इन फिंगर्स का यूज हो रहा है और हैंड का भी मूवमेंट होता है। इन एक्टिविटीज़ से बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है और बच्चे के हैंड में स्ट्रेंथ आती है। दूसरी एक्टिविटी है, ये मैंने रेड कॉटन को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रोल कर लिया है। अब हम इसे इस तरह फैला देंगे और ये मैंने ले लिया है क्लॉथ हैंगिंग क्लिप। अब हमें सिंपली बच्चे से कहना है कि यहाँ से ये एक एक पीस को उठा के बच्चे को इस बॉक्स में डाल देना है। तो इस एक्टिविटी में भी हम देख सकते हैं कि जब हम इस क्लिप को प्रेस करेंगे या बच्चा जब इस क्लिप को प्रेस करेगा तो बच्चे के इन फिंगर्स का यूज हो रहा है। इन एक्टिविटीज़ से बच्चे को बाद में पेंसिल ग्रिपिंग में काफ़ी हेल्प होती है और ग्रिपिंग भी अच्छी होती है। और तीसरी एक्टिविटी है, ये बहुत बेसिक एक्टिविटीज़ करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तीसरी एक्टिविटी है, ये मैंने इस पेपर पे एक हार्ट शेप ड्रॉ कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और अब इस शेप में मैं थोड़ा सा ग्लू डालूँगी। अब इस ग्लू को हमें इसके अंदर फैला लेना है। अब सिंपली हमें बच्चे से कहना है कि ये एक एक पीस रोल उठा के बच्चे को इसके अंदर चिपकाना है। ये शेप हम इसलिए बनाएंगे जिससे बच्चे के माइंड में थोड़ा ये भी जाए कि कोई भी चीज़ हमें एक बाउंड्री लाइन के अंदर ही करनी होती है, क्योंकि जब बच्चा बाद में लिखेगा तो उसको लाइंस का ध्यान रखना होगा। तो स्टार्टिंग में तो बच्चे को पता नहीं होगा कि हमें क्या करना है और कहाँ पे और किस तरह करना है। तो इस तरह जब हम एक बाउंड्री दे देंगे और बच्चे से कहेंगे कि आपको इसी के अंदर चिपकाना है, एक देखने में भी ये काफ़ी अब अच्छा लग रहा है और इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। लिखना सिखाने का दूसरा स्टेप है बच्चे को स्क्रिबल करने दें। इस तरह का ब्लैक बोर्ड और चॉक भी आप दे सकती हैं, और इस तरह का मैजिक स्लेट इसको कहते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसके साथ ये इस तरह की पेंसिल लगी होती है जिसको आप बच्चे को दे दीजिए अराउंड 2 साल के बाद, और बच्चा इस तरह से स्क्रिबल करेगा। और ये आप देख सकती हैं ये इस तरह बहुत आसानी से इरेज भी हो जाता है। ये मेरे बेटे ने नॉर्मल पेंसिल से स्क्रिबल कर दिया है इसके ऊपर से।
इसलिए ये इरेज नहीं हो रहा है। अगर हम इस पेंसिल से इस पर कुछ भी लिखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से इरेज हो जाएगा। और इसके बाद आप सिंपली बच्चे को एक प्लेन पेपर और कुछ इस तरह के वैक्स क्रेयॉन कलर दीजिए जो बच्चे के लिए काफ़ी सेफ़ होते हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चे को इस तरह के क्रेयॉन कलर्स ही दीजिए और सिंपली बच्चे को इस पेपर पे स्क्रिबल करने दीजिए। इस तरह जब आप पेंसिल और पेपर दे देंगी तो बच्चा स्क्रिबल पहले इस तरह स्क्रिबल करेगा। इससे क्या होगा, पहले तो बच्चा किसी भी तरह पेंसिल पकड़ेगा, कभी बच्चा इस तरह पकड़ के स्क्रिबल करेगा कि फिर धीरे धीरे आपको बच्चे को सही डायरेक्शन में पेंसिल पकड़ना बच्चे को सिखाना है। तो आप बीच बीच में बच्चे को सही वे में पेंसिल पकड़ना भी सिखाइए और इस तरह बच्चे को कुछ दिन तक स्क्रिबल करने दीजिए। इससे बच्चे की ग्रिपिंग भी धीरे धीरे अच्छी होगी। और कुछ दिन के बाद आप बच्चे को एक सर्कल दे दीजिए इस तरह का। अब आप बच्चे से कहिए कि इस सर्कल के अंदर ही बच्चे को स्क्रिबल करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे को थोड़ा पेंसिल कंट्रोल की भी प्रैक्टिस होगी। पहले तो बच्चा कहीं भी करता है, बट जब इस तरह का सर्कल आप दे देंगी तो इससे बच्चे की कंट्रोलिंग पेंसिल पर धीरे धीरे बनने लगेगी। लिखना सिखाने का तीसरा स्टेप है ट्रेसिंग। अब जब स्क्रिबलिंग और फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे का हैंड ग्रिपिंग, बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग थोड़ी अच्छी हो जाए, तब आप इस तरह के स्टैंडिंग लाइन ट्रेस करने के लिए बच्चे को दीजिए, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और इस तरह के कर्व्स। इस तरह की एक एक पेज का वर्कशीट बनाकर आप बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए। और जब आपको लगता है कि बच्चा इन लाइंस को अच्छे से ट्रेस करने लगा है और उसकी ग्रिपिंग भी अच्छी हो गई है, तब आप लेटर्स पर मूव कर सकती हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को स्टार्टिंग में बड़े साइज का लेटर्स ही दें, क्योंकि बच्चा अगर आप बहुत छोटा लेटर बना के दे देंगी बच्चे को, तो इस तरह का लेटर बच्चा पहले नहीं लिख पाएगा। तो बच्चे को हमेशा ध्यान रखें इस तरह का बड़े लेटर का साइज बनाकर बच्चे को दें। और इस तरह का एक एरो डायरेक्शन के एक एरो भी बनाकर दे दें, जिससे बच्चे को थोड़ा समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में उसे ट्रेस करना है। और बच्चे को थोड़ा बताते भी रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो जब बच्चा सही डायरेक्शन में लेटर्स लिखेगा तो बाद में जब वो फ्री हैंड राइटिंग करेगा तो उस टाइम पे उसके लिए आसानी होगी। अब आप बच्चे को थोड़ा छोटा लेटर्स भी दे सकती हैं ट्रेसिंग के लिए, और उसके बाद फिर आप लेटर्स का साइज छोटा कर सकती हैं। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें खाली लाइंस का ही यूज होता है। ये आप देख सकती हैं AEFH, इस फर्स्ट लाइन में जो भी लेटर्स मैंने लिखे हैं इसमें केवल लाइंस का ही यूज हो रहा है, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो इन लेटर्स की प्रैक्टिस बच्चे को पहले कराइए, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ये कर्व्स जिन लेटर्स में यूज होता है उन लेटर्स की प्रैक्टिस आप बच्चे को कराइए। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि हमें बच्चे का इंटरेस्ट भी बनाए रखना है राइटिंग में। इसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप ए लेटर दे रही हैं तो 2 दिन 3 दिन तक आप बच्चे को ए लेटर्स ही दीजिए, या लाइन दे रही हैं तो आप बच्चे को लाइन्स ही दीजिए। आप डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी चेंज करके बच्चे को देते रहिए, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। ये आप इस तरह का शेप्स भी देख सकती हैं, ये ट्रायंगल शेप्स, जिसमें भी खाली स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के थ्रू ये बेसिक शेप्स, कुछ शेप्स होते हैं जो लाइंस के थ्रू ही बनते हैं। तो बीच बीच में आप इस तरह के लाइंस भी बच्चे को दीजिए ट्रेस करने के लिए।
और तीसरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप बच्चे को सिंपल बेसिक, बहुत ही बेसिक ड्राइंग जिनमें केवल लाइंस का ही यूज हुआ है, इस तरह की लाइंस वाली सिंपल बेसिक ड्राइंग्स को भी आप बच्चे को ट्रेस करने के लिए बीच बीच में दे सकती हैं, जिसमें बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेगा और उसकी ट्रेसिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उसका इंटरेस्ट भी राइटिंग में बना रहेगा। तो इस तरह आप देख सकती हैं कि ये बेसिक लाइंस के थ्रू ही एक हाउस हमने बना दिया है। तो इस तरह बेसिक ड्राइंग्स को भी ट्रेस करने के लिए आप बच्चे को दीजिए। अगर इस तरह की वर्कशीट बनाने का आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरह की बुक्स भी मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं, जो आप बच्चे को ट्रेसिंग के लिए दे सकती हैं। ये आप देख सकती हैं, इसमें लेटर्स भी ट्रेस करने के लिए है और ये नीचे फ्रूट्स का पिक्चर बना है जिसमें बच्चे को कलर भी करना है। लिखना सिखाने का फोर्थ स्टेप है ज्वाइन द डॉट्स। अब जो भी स्टेप मैंने पहले बताए हैं उन स्टेप की प्रैक्टिस अगर बच्चा कर चुका है तो अब तक बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग और पेंसिल कंट्रोल काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अब आपको इस तरह के डॉट बना के बच्चे को दे देना है लाइन के लिए। ये देखिए, इस तरह के डॉट आप बना के बच्चे को दे दीजिए और अब बच्चे को इस डॉट से इस डॉट को मिलाना है। इस तरह से लेटर्स के लिए भी आप डॉट बना के दे दीजिए और बच्चे को इस तरह से मिलाना है। क्योंकि अब बच्चा पहले काफ़ी प्रैक्टिस ट्रेसिंग की कर चुका है, तो अब इस तरह डॉट की हेल्प से बच्चा लेटर्स और लाइंस बनाने लगेगा। लिखना सिखाने का फिफ्थ स्टेप है फ्री हैंड राइटिंग। अब स्टार्टिंग की सारी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करने के बाद अब बच्चे को काफ़ी आसानी होगी फ्री हैंड राइटिंग करने में। अब सिंपली आपको करना क्या है, बच्चे को इस तरह लाइन बनाकर दे दीजिए। अब आपको कोई डॉट भी नहीं करना है और ना ही कोई ट्रेस के लिए कुछ देना है। अब सिंपली आप बच्चे को ये लाइन देखकर यहाँ पर कॉपी करना है। अब बच्चा यहाँ पर कॉपी करेगा और उसके बाद आप इस तरह लेटर्स बना के दे दीजिए एक लाइन में। अभी बच्चा बिना देखे लिखना नहीं सीखा है, इसलिए उसे लिखने के लिए लेटर्स को देखने की ज़रूरत है, बच्चे को अभी कॉपी करने की ज़रूरत है। अब बच्चा जब काफ़ी प्रैक्टिस के बाद स्लैंटिंग लाइन बनाना सीख गया है तो इस तरह वो बहुत ही आसानी से स्लैंटिंग लाइन बना के और लेटर्स भी लिखना शुरू कर देगा। आपको बस बच्चे को डायरेक्शन बताना है कि किस डायरेक्शन में बच्चे को लिखना है। तो इस तरह अब आप बच्चे की जितनी प्रैक्टिस कराएंगी उतना ही अच्छा बच्चा लिखने लगेगा। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आप किस ईयर के बच्चे को कौन सा स्टेप फॉलो करना है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जब आपका बच्चा 1 ईयर का हो जाए तब आप बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप कराइए 2 ईयर्स तक, और जब आपका बच्चा 2 ईयर्स का हो जाए तब आप बच्चे को स्क्रिबल करने दीजिए 3 ईयर्स तक, और जब आपका बच्चा 3 ईयर्स का हो जाए तब से आप ट्रेसिंग स्टार्ट कराइए एंड 3.5 ईयर्स तक बच्चे को ट्रेसिंग की प्रैक्टिस कराइए, और 3.5 से लेकर 4 ईयर्स तक बच्चे को डॉट्स को ज्वाइन करने के लिए दीजिए, और जब आपका बच्चा 4 ईयर्स का हो जाए तब आप फ्री हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस बच्चे को कराइए। ये चार्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाया है, बट सब बच्चे की अलग अलग लर्निंग होती है तो उसमें कुछ थोड़ा आगे पीछे बच्चे की लर्निंग के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहती हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकती हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगी,
तो मेरा टिप्स नंबर 1 है बच्चे को राइटिंग कराते समय पेशेंस रखें। टिप्स नंबर 2 है राइटिंग बोरिंग नहीं बल्कि फ़न वे में कराएं। टिप्स नंबर 3 है कैपिटल लेटर्स को पहले सिखाएं क्योंकि कैपिटल लेटर्स लिखने में ईजी होते हैं, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और टिप्स नंबर 4 है बच्चे को कभी भी फोर्स ना करें, उनके मूड को समझकर प्यार से उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू लिखना सिखाएं। और टिप्स नंबर 5 है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं। जितना प्रैक्टिस आप कराएंगी उतना ही जल्दी आपका बच्चा लिखना सीख जाएगा। और एक अंग्रेजी में कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये सब पर लागू होता है और ये एक बच्चे पर भी लागू होता है। तो इसलिए जब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।